इंटरनेट इतना पावरफुल और कन्वीनियंट टूल, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। ये हमें कनेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन देता है, एंटरटेनमेंट देता है, लेकिन साथ ही साथ इलीगल एक्टिविटीज की एक हिडन वर्ल्ड भी रखता है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है जहां स्टोलन क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा बहुत आसानी से बिकते हैं। ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी बहुत बड़ी है और बिल्कुल लेजिटिमेट बिजनेसेस की तरह चलती है। कोई कॉम्प्लेक्स हैकिंग स्कीम्स नहीं, ये इन्फॉर्मेशन बेसिक कंप्यूटर स्किल्स वाले किसी को भी मिल सकती है। इसमें घुसना बहुत आसान है, इसलिए एमेटर हैकर्स से लेकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स तक सब एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट्स और फोरम्स ओपनली ऑपरेट करते हैं। स्टोलन कार्ड डिटेल्स डिजिटल शेल्फ के प्रोडक्ट्स की तरह दिखाते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स यूजर फ्रेंडली बनाए जाते हैं, सर्च फंक्शंस और कस्टमर रिव्यूज के साथ, बिल्कुल लेजिटिमेट ई-कॉमर्स साइट्स जैसे। कुछ क्लिक्स और थोड़े से पैसे में किसी की फाइनेंशियल आइडेंटिटी एक्सेस की जा सकती है। ट्रांजैक्शंस क्विक होते हैं और विक्टिम्स के लिए कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं, फाइनेंशियल रूइन और इमोशनल डिस्ट्रेस तक। ये इलीगल ट्रेड, एनोनिमिटी और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी पर चलता है। परपेट्रेटर्स स्क्रीन नेम्स और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशंस के पीछे छुपे रहते हैं, जिससे उनकी रियल आइडेंटिटीज ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ट्रांजैक्शंस वर्चुअल होने की वजह से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए परपेट्रेटर्स को ट्रैक करना मुश्किल होता है। अगर सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई भी हो जाएं, तो इन क्राइम्स का इंटरनेशनल नेचर प्रोसिक्यूशन और जस्टिस को कॉम्प्लिकेट बना देता है। विक्टिम्स को अक्सर ब्रीच का पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक उन्हें थेफ्ट का पता चलता है, उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो चुका होता है, बैंक अकाउंट्स खाली, और उन्हें सालों तक आफ्टरमैथ से निपटना पड़ता है। इस डिजिटल ब्लैक मार्केट का इम्पैक्ट इंडिविजुअल विक्टिम्स से आगे तक जाता है। ये फाइनेंशियल सिस्टम्स में ट्रस्ट को कम करता है और बिजनेसेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर बहुत बड़ा कॉस्ट डालता है, जिन्हें सिक्योरिटी मेजर्स और फ्रॉड प्रिवेंशन में इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, वैसे वैसे क्रिमिनल गेन के लिए इसका एक्सप्लॉइट करने वालों के मेथड्स भी इवॉल्व होते हैं। ये प्रोटेक्ट करने वालों और एक्सप्लॉइट करने वालों के बीच एक कांस्टेंट बैटल है, एक डिजिटल आर्म्स रेस जिसमें सबके लिए हाई स्टेक्स हैं। कार्डिंग के फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस बहुत स्टैगरिंग हैं। साइबर क्राइम का ये फॉर्म, जिसमें बिना परमिशन के क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन यूज की जाती है, इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो इंडिविजुअल्स के साथ साथ बिजनेसेस और इकोनॉमी को भी अफेक्ट करते हैं। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस साइबर क्राइम की वजह से लूज होते हैं। लॉसेस सिर्फ मॉनेटरी नहीं होते, ये कंज्यूमर ट्रस्ट को भी कम करते हैं और बिजनेसेस के लिए सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल डिसरप्शंस ला सकते हैं। कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी मेजर्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि खुद को और अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। एक 2021 रिपोर्ट के अनुसार एक कार्डिंग वेबसाइट जिसने $58 मिलियन के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस कराए थे, उसे शट डाउन कर दिया गया। ये साइट कई वेबसाइट्स में से एक थी जो इस प्रॉब्लम के परवेसिव नेचर को हाईलाइट करती है। दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन इलीगल ऑपरेशंस को शट डाउन करने के लिए कॉन्स्टेंटली बैटल कर रही हैं। इस इलिसिट प्लेटफॉर्म के पास मिलियंस ऑफ स्टोलन क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड्स का डेटाबेस था। ये रिकॉर्ड्स ऑफ्टन डार्क वेब पर बिकते हैं, जहां इन्हें एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम प्राइस में खरीदा जा सकता है। इन रिकॉर्ड्स को ऑब्टेन करना इतना आसान है कि ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए लुक्रेटिव बिजनेस बन गया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं कि ये नंबर्स आने वाले सालों में और बढ़ेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, वैसे वैसे साइबर क्रिमिनल्स के मेथड्स भी एडवांस होते हैं। ये सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, जिससे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए ये एक कंटिन्यूअस चैलेंज बन गया है। एक नेल्सन रिपोर्ट के एस्टिमेट के अनुसार कार्डिंग की वजह से ग्लोबल लॉसेस अगले डेकेड में $165 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। ये प्रोजेक्शन इस इश्यू के स्केल और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस की अर्जेंट नीड को अंडरस्कोर करता है। ये फिगर्स एनहांस्ड सिक्योरिटी मेजर्स और कंज्यूमर्स में ग्रेटर अवेयरनेस की अर्जेंट नीड को अंडरस्कोर करते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए विजिलेंट रहना और बिजनेसेस के लिए रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना क्रूशल है। सिर्फ कंबाइंड एफर्ट से ही हम इस ग्रोइंग थ्रेट के इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी के साथ इंडिया कार्डर्स का प्राइम टारगेट बन गया है। देश में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के विक्टिम्स और परपेट्रेटर्स दोनों में बढ़ोतरी देखी गई है। इंडियन यूजर्स के स्टोलन डेटा की आसान अवेलेबिलिटी एक चिंताजनक ट्रेंड है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने कार्डिंग फोरम्स और
वेबसाइट्स पर इंडियन यूजर्स की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस का पता लगाया है। यह अलार्मिंग ट्रेंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से निपटने के लिए ग्रेटर अवेयरनेस और प्रोएक्टिव मेजर्स की जरूरत को हाईलाइट करता है। स्टोलन क्रेडिट कार्ड डेटा हासिल करना आश्चर्यजनक रूप से सीधा साधा है। डिजिटल एज में डार्क वेब और इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स ने साइबर क्रिमिनल्स के लिए इस इलीगल इंफॉर्मेशन को एक्सेस और ट्रेड करना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। नए कार्डर्स अक्सर इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे टेलीग्राम पर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स एनोनिमिटी और सिक्योरिटी का एहसास दिलाते हैं, जिससे ये इलीगल एक्टिविटीज के लिए पॉपुलर चॉइस बन गए हैं। ये प्लेटफॉर्म स्टोलन डेटा खरीदने और बेचने के लिए डेडिकेटेड कई ग्रुप्स और चैनल्स होस्ट करते हैं। इन ग्रुप्स में मेंबर्स टिप्स, ट्रिक्स और फ्रॉड कैसे करें इसके ट्यूटोरियल्स भी शेयर करते हैं। एक बार सेलर से कनेक्ट होने के बाद बायर्स स्टोलन क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन के कैटलॉग ब्राउज कर सकते हैं। ये कैटलॉग्स अक्सर ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे बायर्स को वो आसानी से मिल जाए जो उन्हें चाहिए। ये मार्केट प्लेसेस अक्सर सोफिस्टिकेटेड फिल्टरिंग ऑप्शंस यूज करते हैं। बायर्स वेरियस क्राइटेरिया के बेस्ड पर अपनी सर्च नैरो डाउन कर सकते हैं, ensuring that they get the most relevant and valuable data. Buyer's card type, issuing bank expiration date और victim की geographical location जैसे क्राइटेरिया के बेस्ड पर अपनी सर्च नैरो डाउन कर सकते हैं। डिटेल्स का यह लेवल बायर्स को स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स या रीजन्स को टारगेट करने की अनुमति देता है। विक्टिम की जियोग्राफिकल लोकेशन कुछ टाइप्स के फ्रॉड के लिए क्रूशल हो सकती है। उदाहरण के लिए कुछ कार्डर्स परसीव्ड लैक्स सिक्योरिटी मेजर्स के कारण स्पेसिफिक कंट्रीज के कार्ड्स प्रेफर करते हैं। स्टोलन डेटा का प्राइस उसके परसीव्ड वैल्यू और फ्रेशनेस के हिसाब से वेरी करता है। नया डेटा अक्सर ज्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसके इशूइंग बैंक द्वारा फ्लैग या कैंसिल होने की संभावना कम होती है। साथ ही हाई लिमिट कार्ड्स का डेटा या बिलिंग एड्रेसेस जैसी एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले कार्ड्स की कीमतें ज्यादा हो सकती हैं। सेक्शन 5 फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस के मैकेनिक्स। चुराए गए क्रेडिट कार्ड डेटा का इस्तेमाल आमतौर पर अनधिकृत ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए किया जाता है। कार्डर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को निशाना बनाते हैं जिनमें लैक्स सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं या जो मजबूत ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के बिना ट्रांजैक्शंस की अनुमति देते हैं। अमेजन और एली एक्सप्रेस जैसे लोकप्रिय ऑनलाइन मार्केटप्लेस अक्सर निशाने पर होते हैं। अपनी गतिविधियों को और भी छुपाने के लिए कार्डर्स अक्सर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन और टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स उनके असली आईपी एड्रेसेस को मास्क कर देते हैं और अधिकारियों के लिए उनकी ऑनलाइन गतिविधि को ट्रैक करना मुश्किल बना देते हैं। सेक्शन 6 डेटा की लीकी पाइपलाइन। डेटा उल्लंघन कार्डिंग इकोसिस्टम की लाइफलाइन है। ये उल्लंघन डिजिटल परिदृश्य में विभिन्न बिंदुओं पर हो सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड मर्चेंट डेटाबेस, हैक किए गए पेमेंट गेटवे और यहां तक कि फिशिंग स्कैम भी संवेदनशील क्रेडिट कार्ड जानकारी को एक्सपोज कर सकते हैं। एक बार चोरी हो जाने के बाद यह डेटा अक्सर डार्क वेब पर एकत्र और बेचा जाता है। डेटा ब्रोकर्स इस जानकारी को संकलित और मुद्रीकृत करने में स्पेशलाइज करते हैं। वे व्यक्तियों के व्यापक प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें उनके क्रेडिट कार्ड विवरण, सामाजिक सुरक्षा नंबर और अन्य व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी शामिल है। सेक्शन 7 अपनी वित्तीय पहचान की सुरक्षा। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उपभोक्ताओं को कार्डर्स द्वारा नियोजित विभिन्न रणनीति के बारे में पता होना चाहिए और सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को अपनाना चाहिए। अपने बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड बिलों की नियमित रूप से निगरानी करना महत्वपूर्ण है। किसी भी संदिग्ध लेन देन की सूचना तुरंत अपने बैंक को दें। अपने सभी वित्तीय खातों पर 2 कारक प्रमाणीकरण या 2FA सक्षम करें। यह आपके पासवर्ड के अलावा आपके फोन या ईमेल से एक अद्वितीय कोड की आवश्यकता के द्वारा सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। सेक्शन 8 बेहतर सुरक्षा के लिए व्यावहारिक कदम। उन फिशिंग ईमेल और टेक्स्ट संदेशों से सावधान रहें जो आपकी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी का अनुरोध करते हैं। वैध संस्थान इन माध्यमों से कभी भी संवेदनशील डेटा नहीं मांगेंगे। अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत अद्वितीय पासवर्ड का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन बैंकिंग या खरीदारी के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करने से बचें। ये नेटवर्क अक्सर असुरक्षित होते हैं और आसानी से कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकते हैं। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें।
सॉफ्टवेयर अपडेट में अक्सर सुरक्षा पैच शामिल होते हैं जो ज्ञात वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करते हैं। सेक्शन 9 धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में आगे रहना। हमारी तेजी से डिजिटल होती दुनिया में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी एक लगातार खतरा है। सूचित रहकर, सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को अपनाकर और सतर्क रहकर उपभोक्ता शिकार बनने के अपने जोखिम को काफी कम कर सकते हैं। याद रखें कि साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में ज्ञान आपका सबसे अच्छा बचाव है। अपनी वित्तीय जानकारी की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाकर आप सभी के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं।